टू माई चैनल शुभम लेक्चरर स्टूडेंट। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में है और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर 12th इंग्लिश का पेपर इस बार कैसा आएगा, यानी कि 2023 में क्लास 12 इंग्लिश का पेपर किस प्रकार से आएगा। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 12 इंग्लिश मॉडल पेपर लेकर आया हूं। सेम इसी तरह 2023 में आपके इंग्लिश का पेपर आएगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि पेपर जो है आपका चेंज हुआ था 2022 में, ठीक है। ऐसे में आपको जानना जरूरी है कि 2023 में आपका पेपर कैसा आएगा। आप कितनी भी अच्छी तैयारी किए रहेंगे, आपको यही नहीं पता होगा कि हमारा इंग्लिश का पेपर आएगा कैसे, जो 100 नंबर का पेपर होगा वो किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो आपकी तैयारी अधूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पेपर को देखिए, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग कर दीजिएगा लाइक अगर चाहते हैं आप कि इसी तरह मैं सभी सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आऊं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। देखिए सबसे पहले देखिए यहां पर आपके पास जो समय रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। आपको इसके लिए 100 मार्क का पूरा पेपर होगा, ठीक है। आगे देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन, कुछ निर्देश दिए जाएंगे आपको कि द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो शुरुआत के 15 मिनट हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन आपको करना है, अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के सामने आपको नंबर दिया गया है कि ये क्वेश्चन इतने नंबर का आएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारा जो सेक्शन ए है, ठीक है। ये पेपर आपका सेक्शंस में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में आपको क्या दिया जाएगा, सेक्शन ए जो आपका होगा इसको नाम दिया गया है रीडिंग सेक्शन, ठीक है। रीडिंग सेक्शन में आपको क्या होगा कि रीडिंग करना होगा। जैसे देखिए यहां पर एक पैसेज दे दिया गया है क्वेश्चन 1 में, देखिए पूरा पैसेज है ये, ठीक है। क्या लिखा है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। यानी कि आपको सबसे पहले इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए पूरा पैसेज दिया गया है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। अब नीचे इसी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। देखिए ये क्वेश्चंस आपके हैं जो कि इसी से पैसेज से रिलेटेड होंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेगा, 5 क्वेश्चन के लिए कितना नंबर, 15 नंबर, ठीक है। आप गिनती कर सकते हैं गुणा। तो ये आपको क्या करना है, पैसेज दिया जाएगा, पैसेज को पढ़ना है, उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, पांचों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अगर आप पांचों क्वेश्चन का सही सही आंसर देंगे आपका 15 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन ए आपका रीडिंग होगा। इसमें देखिए जो 5वां क्वेश्चन आपका ई वाला होगा ये आपका पूछा जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। कुछ एक एक नंबर के क्वेश्चन, तो ये आपका इस प्रकार से होगा। रीडिंग सेक्शन जो होगा वो 15 नंबर का आएगा। ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी हमारा है राइटिंग। राइटिंग का मतलब जानते हैं, लिखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, ये हमारा 2 क्वेश्चन रहेगा इसमें, 2 सेक्शन में, यानी कि सेक्शन बी है, इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए राइट एन आर्टिकल ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, यानी कि इन तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है लगभग 100 से 150 शब्दों में, ठीक है। अगर आपको इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, बी है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड फॉर ऑफ द आवर, और सी है माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, तीनों में से जिस पर आप लिख सकते हैं आर्टिकल उस पर आपको लिखना है। आर्टिकल कैसे लिखते हैं मैं आपको बता चुका हूं पहले। आप बोलेंगे यूट्यूब पर आर्टिकल राइटिंग शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। लेकिन रीडिंग सेक्शन यहीं पर समाप्त नहीं होगा, अभी आगे भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी रीडिंग सेक्शन का ही है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, देखिए राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स, ठीक है। यानी कि आपको लेटर लिखना है। अब इस पर आप लेटर लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर इस पर नहीं लिख पाएंगे तो और लगाया अथवा, तो इस लेटर को आप लिख दीजिए, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन इन द लाइब्रेरी, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक टॉपिक पर आप आर्टिकल, आप लेटर लिखिए, इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। तो आपका जो आपका सेक्शन नंबर बी है, ठीक है, राइटिंग, वो कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का आर्टिकल और 10 नंबर का लेटर, टोटल 20 नंबर का आपका राइटिंग सेक्शन होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 10 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। क्या रहेगा, देखिए 10 नंबर में सबसे पहले ए वाला क्वेश्चन रहेगा, द ऑप्शंस ऑफ गवर्नमेंट इन ये कंट्री कार्ड, ये आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। यानी कि किसी देश में सरकार की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं, ठीक है। तो मोनार्ची अगर कहते हैं तो इसको आप मारिए, मतलब जो सही होगा उसको आपको करना है। इसके लिए 2 नंबर, यानी कि एक के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, ए के लिए, ठीक है। ऐसे बी है, इसके लिए भी 2 नंबर। द फ्रेज इंचिंग टू
व्हाट्स मीन्स, ठीक है, तो इसके लिए भी 2 नंबर आपको मिलेगा। तो ऐसे ही आपको ABCDE करके दिए रहेंगे। सी आपका द सिनोनिम्स ऑफ मेयर्स इज क्या होगा, मतलब सिनोनिम्स क्या होगा इसका। अब देखिए वन शुड डू हिज ड्यूटी, ठीक है, तो यहां पर गलती क्या है, देखिए हिज के स्थान पर आपको वंस कर देना है, यानी कि हिज में गलती है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें गलतियां हैं वो आपको सही करनी। ई वाला देखिए द एंटोनिम ऑफ बैरन, बैरन का एंटोनिम क्या होता है, फर्टाइल, बैरन का मतलब बंजर, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो ABCDE करके 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 5 क्वेश्चन के लिए 10 नंबर, ठीक है। तो ऐसे आपका रहेगा। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। 2 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। देखिए जैसे फर्स्ट है आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, इंपरेटिव सेंटेंस, आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, तो आई सेड नॉट टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है दूसरा माय टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, तो ये दोनों में से किसी एक को आपको करना है। 2 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अच्छा देखिए हमारा अब आता है सिंथेसिस, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ठीक है, तो इसमें आपको कंबाइन करना है। सिंथेसिस है आपको 2 नंबर, दोनों में से किसी एक को, ठीक है। ऐसे देखिए सी वाला ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज एनी वन टू ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ठीक है, आई कैन डू इट, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर अ डिजीज, इसको आपको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, तो जो ब्रैकेट में है उसी के अनुसार आपको बदलना है, ठीक है, इसके लिए भी 2 नंबर। तो ऐसे ऐसे आपके ग्रामरली रहेंगे। ऐसे देखिए अब आते हैं डी वाले पर, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि इन सेंटेंस में से दोनों सेंटेंस में कुछ गलतियां हैं, किसी एक को आप सही कीजिए, ये आपका सिंटैक्स है, वाक्य संशोधन, ठीक है, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। ऐसे एक और है होमोफोन्स, use any one of the following pairs of word in your own sentence to make the different in their meaning clear, ठीक है, दोनों में से जैसे रिफ्यूज रिफ्यूजी, ठीक है, सेल सेल, तो इन दोनों में से किसी एक को आपको इनका अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करना है। देखिए आपका सेल है, सेल का मतलब बेचना, इस सेल का मतलब कोशिका, ठीक है, तो सेल का मतलब बेचना, इस पर कोई सेंटेंस लिख दीजिए, और सेल का मतलब कोशिका, इस पर कोई सेंटेंस लिख दीजिए, यानी कि आपको सेंटेंस में यूज करना है, इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, ये आपका पूरा पैसेज दिया गया है, इसको आपको हिंदी में दिया गया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, 5 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन डी पर, जो हमारा लिटरेचर है, ठीक है, लिटरेचर का मतलब जो आपका प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री रीडर है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, यानी कि यहां पर क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका आंसर आपको लगभग 40 वर्ड में देना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ए है, हु आर द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है, तो यहां पर आपका एक क्वेश्चन है, ये आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो और लगा है अथवा, ये आपका जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, 8 नंबर का आपका, ये 8 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। देखिए ए वाला है, इसमें 2 क्वेश्चन है, 1 2 में से एक करना है, देखिए और लगा है, ठीक है, आपको 4 नंबर मिलेगा। ऐसे बी है 7वें क्वेश्चन में, इसमें भी 2 है, 2 में से कोई एक करना है, यानी कि आपको 4 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन 2 करना है। लेकिन याद रहे ए वाले में से दोनों में से किसी एक को करना है, बी वाले में से दोनों में से किसी एक को करना है। ऐसा नहीं है कि आप केवल ए वाला दोनों कर दें, बी वाला नहीं, ठीक है, इन दोनों में से ए में से किसी एक को और बी में से किसी एक को आपको करना ही करना है, ठीक है। अब द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड, ये जो आपका क्वेश्चन था अभी मैंने ऊपर बताया, ठीक है।